हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट के बारे में जानेंगे। क्योंकि बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट क्या होता है, अगर हमारा अकाउंट बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट होता है तो हमको उस अकाउंट पे कोई भी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस नहीं देने पड़ते हैं। तो इस वीडियो में हम बिल्कुल डिटेल में जानेंगे कि बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट प्रॉपर्ली किसको कहते हैं। फिर हम देखेंगे कि बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट में अगर हमारे अकाउंट को कन्वर्ट कराना है तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है, या फिर वो क्या क्या कंडीशन होती हैं, अगर वो फुलफिल होती हैं तब जाके हमारा बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट के लिए हम एलिजिबल होते हैं। फिर हम देखेंगे कि हम अपने अकाउंट को, जो हमारा नॉर्मल डीमैट अकाउंट है, उसको हम बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट में कैसे कन्वर्ट करा सकते हैं। फिर हम कुछ ऐसे ब्रोकर्स के बारे में जानेंगे जिनमें हमको बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट में कन्वर्ट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वे ऑलरेडी कोई भी एएमसी चार्ज नहीं करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट क्या होता है। तो बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट दोस्तों ऐसा अकाउंट होता है, मतलब जो हमारा नॉर्मल डीमैट अकाउंट होता है उसी को ही हम क्या है बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट में कन्वर्ट कराते हैं। तो उससे हमारा जो भी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज होता है, या फिर कुछ ब्रोकर्स क्या है कि वहाँ पे हमारा मंथली मेंटेनेंस चार्ज डालते हैं। तो यहाँ पे अगर आपका ब्रोकर एनुअल मेंटेनेंस चार्ज या फिर मंथली मेंटेनेंस चार्ज अगर कोई ब्रोकर चार्ज करता है, तो उस अकाउंट को अगर हम बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट में कन्वर्ट कराते हैं तो हमारा जो भी एएमसी चार्ज होता है, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज जिसको बोलते हैं, या फिर मंथली या फिर क्वार्टरली एनुअल मेंटेनेंस चार्ज जो भी होता है वो ज़ीरो हो जाता है, मतलब कोई भी चार्ज हमारा नहीं लगता है। तो ये होता है बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट। और यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए कि अगर आपका अकाउंट बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट में कन्वर्ट होता है तो आपको सेम फंक्शन मिलते हैं जैसे नॉर्मल अकाउंट में होता है। तो कोई भी लिमिट नहीं होती है। अगर आप बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट में अपना अकाउंट कन्वर्ट करा रहे हैं तो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन या फिर लिमिट नहीं होती है। आप जैसे नॉर्मल अकाउंट यूज़ करते हैं वैसे के वैसे सारे फीचर्स और सारी के सारी फैसिलिटीज़ आपको बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट जो होता है इसमें आपको प्रोवाइड करी जाती है। तो आप जान लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट में अगर हमको अपना अकाउंट कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन आती है कि आपका अकाउंट सिंगल अकाउंट होना चाहिए। मतलब आप एज एन इंडिविजुअल हैं तो आपका सिंगल अकाउंट ही होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपके पास सिर्फ एक ही डीमैट अकाउंट होना चाहिए। मतलब ऐसे अगर आपके पास एक अकाउंट ज़ीरोधा में है, मान लीजिए एक अकाउंट आपका है फायर्स में, तो इस केस में क्या होगा कि आपके पास टोटल 2 डीमैट अकाउंट है, तो आप उस केस में एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर आपका सिर्फ एक ही में डीमैट अकाउंट है, मान लीजिए कि आपका सिर्फ ज़ीरोधा में ही डीमैट अकाउंट है, तो आप क्या है कि इस जो बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट है इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, क्योंकि आपने सिर्फ एक ही ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट ओपन कर रखा है। तो एक ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन कर रखा है मतलब एक पैन कार्ड से, जो एक इंडिविजुअल होगा उसका पैन कार्ड से सिर्फ एक ही डीमैट अकाउंट ओपन होना चाहिए, तो वो अकाउंट BSDA के लिए एलिजिबल होता है। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन दिया हुआ है कि मान लीजिए आपका एक अकाउंट तो सिंगल अकाउंट है, लेकिन आपके पास एक और डीमैट अकाउंट है, उसमें आप जॉइंट अकाउंट होल्डर हैं, तो इस केस में आपको अलाउड होता है। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन होती है, तो वो कंडीशन ये होती है कि उस जॉइंट अकाउंट में आप फर्स्ट अकाउंट होल्डर नहीं होने चाहिए। ठीक है, आप वो उस डीमैट में फर्स्ट अकाउंट होल्डर नहीं होने चाहिए। मान लीजिए आपका नाम राम है, आपका किसी एक ब्रोकर में डीमैट अकाउंट ओपन है। अब आपने क्या है कि राम और राम की वाइफ उन्होंने जॉइंट अकाउंट खोला हुआ है किसी दूसरे ब्रोकर में, मान लीजिए उनने खोला हुआ है फायर्स में या फिर ज़ीरोधा में अपना अकाउंट ओपन हुआ है, और ये पहला वाला मान लीजिए कि अपशॉक्स में अपना अकाउंट ओपन किया हुआ है। अब यहाँ पे सेकंड केस में क्या होता है, जॉइंट अकाउंट तो है, लेकिन यहाँ पे जो फर्स्ट ओनर होना चाहिए, फर्स्ट अकाउंट होल्डर होना चाहिए, वो राम जी हैं, उनका पार्टनर होना चाहिए या जिसके साथ भी उन्होंने जॉइंट अकाउंट खोला होगा। मतलब राम जी हैं वो यहाँ पे सेकंड अकाउंट होल्डर होंगे, तो ही इस केस में वो BSDA के लिए एलिजिबल होंगे। तो कंडीशन हमारी क्या है, कंडीशन हमने यहाँ पे बहुत अच्छे से जान ली है कि या तो आपके पास सिर्फ एक ही सिंगल अकाउंट होना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल अकाउंट है तो आप एलिजिबल नहीं है। और साथ में अगर आपके पास एक सिंगल अकाउंट है और उसके साथ ही आपके पास अगर एक जॉइंट अकाउंट है, तो जॉइंट अकाउंट में आपको फर्स्ट अकाउंट होल्डर नहीं होना है, आप सेकंड या फिर थर्ड अकाउंट होल्डर हो सकते हैं। तो यहाँ पे अपना एक और कंडीशन है, सेकंड कंडीशन जिसको हम बोलते हैं। तो हमारी सेकंड कंडीशन है कि हमारी जो होल्डिंग्स होती है, होल्डिंग्स मतलब हमने कितने की वैल्यू हमारी अपनी होल्डिंग्स करंट में चल रही है, उसका जो अमाउंट होता है, अगर वो 0 से लेकर 4 लाख के बीच में होता है तो आपका कोई भी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज नहीं कटता है अगर आपका बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट है। तो कहने का मतलब ये है, मान लीजिए आपने ऐप में से 3 लाख आपने इन्वेस्ट करे हैं, ठीक है, तो 3 लाख आपके क्या है 4 लाख से कम है, तो इस केस में क्या है कि आपका अकाउंट बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा और आपका कोई भी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है, वो मैं अभी आपको आगे बताऊँगा। और यदि आपका अमाउंट जो है होल्डिंग का, अगर जो आपका अमाउंट है वो 4 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में है, तो उस केस में आपकी 100 रुपीज़ चार्ज लगते हैं एनुअल मेंटेनेंस चार्ज।
तो मान लीजिए आपने 5 लाख जो है आपके होल्डिंग्स में, तो इस केस में आप सेकंड वाली कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप 4 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में आ रहे हैं, तो यहाँ पे आपके 100 रुपीज़ चार्ज लगेंगे। अब एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली ये है कि हमने अभी ऊपर जाना कि अगर आपने मान लीजिए 3 लाख इन्वेस्ट करे हैं, ठीक है, आपकी 3 लाख की होल्डिंग है, तो आपका 0 एनुअल मेंटेनेंस चलेगा। लेकिन हो सकता है कुछ टाइम बाद आपके ये 3 लाख में कुछ प्रॉफिट भी होगा। तो मान लीजिए ऐसा प्रॉफिट होता है कि आपका अब ये अमाउंट जो आपकी होल्डिंग होती है वो 4.5 लाख हो जाती है, 4.5 लाख हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि अब इसमें हमारा 1.5 लाख का क्या है, प्रॉफिट आ गया है हमारे ट्रेड में, या फिर हमारी इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट आ गया है। तो इस केस में क्या होता है, अब हमारा जो ब्रैकेट है, जो हमारी होल्डिंग्स की वैल्यू है, वो 4.5 लाख हो गई। तो अब वो हमारा सेकंड कंडीशन में फुलफिल करेगा। तो यहाँ पे हमारा एनुअल मेंटेनेंस चार्ज अब 100 रुपीज़ लगेगा। तो थर्ड केस है कि अगर आपका जो भी होल्डिंग्स की वैल्यू है, अगर वो 10 लाख से ऊपर होती है, तो उस केस में जो भी ब्रोकर का चार्ज होता है एनुअल मेंटेनेंस का, फिर वो लगाया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए फ़ायदा कैसे होता है। देखिए 4 लाख तक, 0 से लेकर 4 लाख तक तो आपको बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट होता है, तो आपको कोई चार्ज नहीं लगता है। 4 लाख से 10 लाख के बीच में होता है तो आपको कितना, 100 रुपीज़ चार्ज लगता है। लेकिन जहाँ आपकी होल्डिंग्स 10 लाख के ऊपर हो जाती है तो वो ब्रोकर के हिसाब से लगने लगती है। तो ऐसे मान लीजिए कुछ ब्रोकर क्या है कि एनुअल मेंटेनेंस चार्ज लेते हैं, वो 300 रुपये प्लस GST लेते हैं, ऐसे एनुअल मेंटेनेंस चार्ज लेते हैं। कुछ ब्रोकर क्या करते हैं, ये होता है एनुअल, ठीक है, ये एनुअली चार्ज करते हैं कुछ ब्रोकर क्या करते हैं 20 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से चार्ज करते हैं एनुअल मेंटेनेंस चार्ज। तो अब अगर आप इसको पूरे साल का अगर आप निकालेंगे तो यहाँ पे उस केस में 240 रुपये आपका एज एन AMC चार्ज हो जाएगा। तो ऐसे देखिए, तो ये जो चार्ज है 300 का चार्ज है या 200 का चार्ज है, ये हमारे 100 रुपीज़ के चार्ज से या फिर 0 रुपीज़ के जो चार्ज है हमारा, इससे तो ज़्यादा ही है। तो ये चार्जेस हमारा जो बचाया जाता है, ये बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट के थ्रू हमारा अमाउंट बचाया जाता है। अब इसी केस में आप एक और एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए आपने 6 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है इनिशियली, उस टाइम पे आपकी होल्डिंग वैल्यू 6 लाख की है। अब यहाँ पे 6 लाख कहाँ पे आपका ब्रैकेट में आ रहा है, यहाँ पे आपका ब्रैकेट आ रहा है 4 लाख से 10 लाख के बीच में। तो यहाँ पे आपका 100 रुपीज़ का जो AMC चार्ज है वो लगेगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपको इसमें प्रॉफिट होता है, कितने का प्रॉफिट होता है, मान लीजिए आपको 5 लाख का प्रॉफिट हो जाता है, तो टोटल वैल्यू आपकी जो हो जाएगी वो 5 लाख तो आपको प्रॉफिट हुआ, और इनिशियल जो आपकी होल्डिंग थी वो 6 लाख थी। तो टोटल करंट मार्केट वैल्यू आपके पोर्टफोलियो की है 11 लाख। तो 11 लाख क्या है कि यहाँ पे थर्ड कंडीशन में आता है। तो इस केस में जो भी आपको नॉर्मल ब्रोकर होगा उसके हिसाब से जो भी AMC चार्ज होता है फिर वो डिडक्ट किया जाएगा। अब हमने जान तो लिया कि बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट क्या होता है या फिर उसकी एलिजिबिलिटी क्या है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमको बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट में कन्वर्ट कैसे कराना है अपने अकाउंट को। देखिए कुछ ब्रोकर बोलते हैं कि हम आपके अकाउंट को ऑटोमेटिकली जो आपका बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट है उसमें कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि ब्रोकर्स के पास इंफॉर्मेशन रहती है कि आपके पास कितने डीमैट अकाउंट है। वो CDSL जहाँ पे आपके शेयर्स वगैरह यहाँ पे स्टोर होते हैं, या फिर NSDL जहाँ पे आपके शेयर्स वगैरह स्टोर होते हैं, तो इनका एक्सेस लेके आपका जो भी ब्रोकर है वो बता सकता है कि आपके पास एक ब्रोकर में अकाउंट है या फिर मल्टीपल ब्रोकर्स में अकाउंट है, और आपकी जो भी होल्डिंग वैल्यू होगी उसके हिसाब से आपका अगर अकाउंट एलिजिबल होता है तो वो ऑटोमेटिकली ही आपके अकाउंट को बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन टू बी ऑन द सेफर साइड आप अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, आप अपनी तरफ से जो भी आपका ब्रोकर है उनके कस्टमर केयर को कॉल लगा के या फिर सपोर्ट में आप उनको मेल करके आप बोल सकते हैं कि आपका अकाउंट बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट के लिए एलिजिबल है। तो आप अपने जो आपका अकाउंट है, आपका ब्रोकर आपके अकाउंट को बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट में कन्वर्ट कर दे, तो वो आपका अकाउंट बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए, आपको जो भी सर्विस है नॉर्मल अकाउंट में जो सर्विस मिलती थी वो आपको सारी की सारी सर्विस बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट में मिलती है। सिर्फ फर्क इतना आता है कि आपको यहाँ पे जो भी AMC चार्ज होता है ब्रोकर का वो नहीं देना पड़ता है, या फिर अगर देना भी पड़ता है तो बहुत कम देना पड़ता है, जितना हमने अभी पिछली स्लाइड में अपन ने डिस्कस किया है। अब यहाँ पे आपको देखिए कुछ ब्रोकर्स हैं ऐसे जो बिल्कुल भी AMC चार्ज नहीं करते हैं, तो यहाँ पे आपको बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट में कन्वर्ट कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग कोई भी एनुअल मेंटेनेंस या फिर मंथली मेंटेनेंस चार्ज होता है उसको, या फिर क्वार्टरली जो चार्ज होता है उसको चार्ज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे तो हमको बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट में कन्वर्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे कौन कौन से ब्रोकर्स हैं जो कोई भी AMC चार्ज नहीं करते हैं, तो इनमें सब में सबसे जो अच्छा ब्रोकर कह सकते हैं जिनको मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, तो यहाँ पे आप फायर्स का ब्रोकर यूज़ कर सकते हैं, धन हो सकता है, पेटीएम मनी हो सकता है, या फिर ग्रो हो सकता है। तो ये ब्रोकर्स फिलहाल के लिए क्या है, कोई भी AMC चार्ज नहीं कर रहे हैं, मतलब 0 AMC चार्ज है। यहाँ पे अगर आप अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो आपका एनुअल मेंटेनेंस चार्ज बिल्कुल भी नहीं लगेगा। लेकिन आप देखिए, अगर मान लिया आपका एक अकाउंट है ज़ीरोधा में, ठीक है, ज़ीरोधा में आपने एक अकाउंट ओपन कर रखा है, वहाँ पे आपकी होल्डिंग वैल्यू है 3 लाख। अब यहाँ पे आपकी 3 लाख पे आपको 0 AMC लगेगा।
यहाँ पे आपको ज़ीरोधा में तो ये 0 एम से लग रहा है, लेकिन सेकंड अकाउंट आपने ओपन कर लिया है, मान लीजिए फायर्स में आपने अकाउंट ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे तो आपको 0 एम से लगेगा, क्योंकि ये लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मली ही कोई भी एम से चार्ज नहीं करते। लेकिन जो ज़ीरोधा वाला अकाउंट है उसको पता चलेगा कि अब आपके एक डीमेट अकाउंट नहीं है, अब आपके 1+1 मतलब एक और डीमेट अकाउंट आ गया। तो हमारी कंडीशन ये थी कि सिर्फ एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए, लेकिन इस केस में हमारे पास 2 डीमेट अकाउंट हुआ है। तो ज़ीरोधा में जो एएमसी चार्ज होता है, क्योंकि ये लोग एएमसी चार्ज काटते हैं, तो ये अपना एएमसी चार्ज लेना स्टार्ट कर देंगे। फायर्स में आपको कोई भी एएमसी चार्ज नहीं लगेगा। तो आई होप कि आपको ये क्लियरली समझ में आ गया है कि बेसिक सर्विस डीमेट अकाउंट जो होता है वो क्या होता है। और अगर आप डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं जिस ब्रोकर को मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, तो आप फायर्स में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और दोस्तों एक ऑफर आपको के लिए भी है, अगर आप फायर्स में अकाउंट ओपन कर रहे हैं, तो ये मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ, तो आपको जो स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर मैंने एक मास्टर क्लास की वीडियोस बनाए हुए हैं। स्विंग ट्रेडिंग का जो हमारा ट्रेड्स वगैरह होते हैं, कैसे ट्रेड लेने हैं, जो स्ट्रेटजीज वगैरह होती हैं, मैं कैसे स्टॉक्स को सिलेक्ट करता हूँ, और पूरा ट्यूटोरियल है। मतलब एक एक स्टॉक को मैंने एनालाइज किया है, एक एक स्टॉक को मैंने क्यों एक्सेप्ट किया है, या फिर मैंने किस बेसिस पर किसी स्टॉक को मैंने रिजेक्ट किया हुआ है। तो प्रॉपरली, जैसे जो भी मैं वीडियोस लाता हूँ 3 स्टॉक्स ढूंढ के लाता हूँ, लेकिन जो भी लिस्ट होती है उनमें से मैं 3 स्टॉक्स कैसे लाया, प्रॉपर एनालिसिस के साथ वो मैंने बताया है। तो वो आप गूगल फॉर्म फिल कर दीजिए, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। अगर आप हमारे दिए गए लिंक से अकाउंट ओपन कर रहे हैं, तो वो वीडियोस आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप फायर्स में जाइए, आपको अगर बाकी के ब्रोकर्स भी अच्छे लगते हैं तो आप वहाँ पर भी जा सकते हैं। मैं बस ये कह रहा हूँ कि ये वाला ब्रोकर मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, तो सिर्फ जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ उसको ही मैं सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि अगर मेरे को कोई ब्रोकर सही लगता है तो हो सकता है मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको भी वो ब्रोकर ओके लगे। तो मैंने नीचे इसलिए आपको उस ब्रोकर का डीमेट अकाउंट की लिंक दे रखी है। ये सॉरी धन का नहीं है, ये फायर्स का मैंने आपको नीचे लिंक दे रखी है।